ताइवान की चारों ओर आसमान और समंदर में 2 दिनों तक चीन ने मिलिट्री ड्रिल की। इससे उसने दिखाया कि उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जहाजों और लड़ाकू विमानों से कैसे इस द्वीप की घेराबंदी कर सकती है। ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान की खाड़ी में चीन ने पहले ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसे न्यू नॉर्मल कह सकते हैं। खुद अपनी सरकार चलाने वाले ताइवान पर चीन ने धीरे धीरे मिलिट्री प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन पहले भी मिलिट्री ड्रिल करता रहा है, तो ऐसे में इस बार क्या अलग है और चीन की इस मिलिट्री ड्रिल से किन बातों का अंदाजा लगता है? ये कहना तो मुश्किल होगा कि असल में क्या चल रहा है, लेकिन चीन ने जो जानकारियां सार्वजनिक तौर पर दी है उनसे पता चलता है कि चीन के ताज़ा मिलिट्री ड्रिल में जिन इलाकों को शामिल किया गया उस हिसाब से यह शायद अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रिल है। इस ड्रिल में ताइवान की खाड़ी का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। ताइवान के मिलिट्री एक्सपर्ट चिए चुंग ने कहा कि गुरुवार के ड्रिल में ताइवान की घेराबंदी पर फोकस था। जमीनी सैनिक भेजने को छोड़ दें तो ये एक व्यापक हमले की तैयारी थी। उनकी राय में ताइवान के आसपास के सभी द्वीपों को इस मिलिट्री ड्रिल में शामिल करने से ऐसा लगता है कि चीन की योजना उन सभी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की है जहां से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ जवाबी हमला किया जा सकता है। चिए चुंग को यह भी लगता है कि 2 दिन तक चला यह मिलिट्री ड्रिल इस बरस का कोई आखिरी सैन्य अभ्यास नहीं रहने वाला जिसे ताइवान को सहना होगा। इसलिए चीन द्वारा इसका नाम जॉइंट स्वॉर्ड 2024 ए रखा गया है। गुरुवार को ताइवान के रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि चीन के 49 लड़ाकू विमान, 19 नौसैनिक जहाज और कोस्ट गार्ड के 7 जहाज ताइवान के सामुद्रिक क्षेत्र के करीब पहुंच गए थे। इस बेड़े में छोटे आकार के युद्धपोत थे जिनसे हल्के हथियार लाए जा सकते थे। चीन के जहाजी बेड़े के बड़े युद्धपोतों या विमान वाहक पोतों का कोई निशान नहीं था। हमले की सूरत में उसे इससे कई ज्यादा बड़े जहाजों की जरूरत पड़ेगी और वो भी बड़ी संख्या में। चीनी मीडिया में ताइवान के राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। विलियम लाई का अपराध ये है कि उन्होंने सोमवार को पदभार संभालने के बाद भाषण में चीन को चीन कहकर पुकारा। चीन का कहना है कि ऐसा करके उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है। चीन को चीन कहकर उन्होंने बता दिया कि चीन और ताइवान दोनों अलग अलग देश हैं। जो लोग चीन और ताइवान के बीच विवाद नहीं जानते उन्हें सारी बातें बड़ी अजीबोगरीब लग रही होंगी, लेकिन दशकों से चीन और ताइवान ने चीन की परिभाषा पर बहस की है और बहस यह भी रही है कि क्या ताइवान चीन का हिस्सा है। बहरहाल इस वीडियो को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।